नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाकर आपको एक खबर दी थी। मैंने आपको बताया था कि रूस ने भारत के सामने एक बहुत बड़ा ऑफर रखा है और इस ऑफर के तहत रूस भारत को अपना जो सबसे बेहतरीन टैंक है जिसका नाम है T-14 अरमाटा, वो टैंक भी देने को तैयार है और उसकी टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि सिर्फ एक कारण की वजह से भारत इस ऑफर को ठुकरा सकता है और वो कारण ये था कि भारत ने रूस को कहा कि हम आपसे T-14 अरमाटा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें लिखकर ये दे दो कि इस टैंक को या इसकी टेक्नोलॉजी को आप कभी भी चीन को नहीं दोगे। रूस ये देने को तैयार नहीं है क्योंकि वो भारत को भी बेचना चाहता है और चीन को भी बेचना चाहता है। ऐसे में इस बात की गुंजाइश कम ही थी कि भारत T-14 अरमाटा के लिए जाएगा। लेकिन समस्या ये है कि भारतीय सेना को इमीडिएट यानी कि तुरंत करीबन 1770 टैंकों की जरूरत है, क्योंकि भारतीय सेना में जो टैंक है ना वो काफी पुराने पड़ चुके हैं, उन्हें तुरंत रिप्लेस करने की जरूरत है। ऐसे में भारत पिछले कई समय से एक ऐसे टैंक को ढूंढने में लगा हुआ था जो अमेरिका के M1 अब्राम और रूस के T-14 अरमाटा की टक्कर का हो, और भारत को वो मिला फ्रांस में। दरअसल फ्रांस के पास एक बहुत ही जबरदस्त टैंक है और इस टैंक का नाम है नेक्स्टर लेक्रेक XLR टैंक, और ये एक नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका इंजन इतना पावरफुल है कि करीबन 1500 हॉर्स पावर जनरेट करता है, लेकिन इसका जो वजन है मात्र 56 टन ही है। यानी कि जो दूसरे टैंक है उनसे काफी ये लाइट वेट है और उनसे कहीं ज्यादा मजबूत है। ऐसे में चीनी सीमा के लिए ये एक परफेक्ट टैंक होगा। और जो कंपनी है ना नेक्स्टर, इसने बहुत सोच समझकर विजन के साथ इस टैंक को बनाया है। कैसे? इसके इंजन की पावर बहुत ज्यादा रखी है, वजन कम रखा है। इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी सेना को बहुत तेजी से सीमा की ओर बढ़ना हो या मोबिलाइजेशन करनी हो, उसमें इससे बेहतर स्पीड किसी की भी नहीं है। ये करीबन 75 से लेकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है नॉर्मल रोड पर, और अगर कहीं पर कीचड़ है या फिर भारी मात्रा में पत्थर है, वहां पर भी इसकी रफ्तार 55 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा आराम से होगी। और अगर भारत इसे खरीदता है तो हम पीओके को बड़ी आसानी से तेजी से अचानक हमला करके कब जा सकते हैं। इसके अलावा अगर पता लगता है कि चीन कहीं पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है तो इस टैंक की मदद से, इसकी स्पीड की मदद से हम बहुत तेजी से सीमा पर पहुंचकर चीनी घुसपैठ रोक भी सकते हैं। नहीं, इसकी जो रेंज है वो रूस के T-14 अरमाटा से 100 किलोमीटर ज्यादा है। अरमाटा 500 किलोमीटर तक जाता है, ये 600 से लेकर 650 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। हालांकि आप पूछेंगे कि इस टैंक की ही इतनी बात क्यों हो रही है, तो इसके पीछे कारण है। दरअसल भारत 1770 टैंक खरीदने वाला है। इसको लेकर हमने एक टेंडर निकाला है। भारत ने खुद सामने से जो ये फ्रांस की कंपनी है नेक्स्टर, इसको कांटेक्ट किया है कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि भारत भी इस टैंक में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और भारत ने सामने से कंपनी को इनवाइट किया है। तो ऐसे में लग रहा है कि ये इस रेस में सबसे ज्यादा आगे है। वहीं जो फ्रांस की नेशनल असेंबली है उसके जो डिप्टी है ना, उन्होंने खुद कहा है कि भारत भी इसमें 1770 टैंक खरीदना चाहता है। इसके अलावा फ्रांसीसी सेना भी करीबन 400 टैंक अतिरिक्त खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे में हम ये कर सकते हैं कि एक ही फैक्ट्री होगी और अपने अपने हिसाब से हम कुछ चेंजेस करवा लेंगे, और जो चेंजेस होंगे ना इस टैंक में, फ्रांस की सेना के हिसाब से, भारत की सेना के हिसाब से, उसकी जो कॉस्ट होगी भारत और फ्रांस की सेनाएं मिलकर आधा आधा बांट भी लेंगी। ऐसे में भारत को भी ये सस्ता पड़ेगा और फ्रांस को भी सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा अगर कीमत की बात हो ही गई है तो अरमाटा के मुकाबले जो रूसी टैंक है इसकी कीमत काफी ज्यादा कम है। और जो सबसे अच्छी चीज है कि फ्रांस कभी भी इस टैंक को चीन को नहीं बेचने वाला। ऐसे में भारत के पास एक अल्ट्रा एडवांटेज आ जाएगा। हालांकि इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।